अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नईम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सर राना नईम और आज एमएस एक्सेल में आपके लिए मैं लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। होम टैब के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हमारा एडिटिंग डेटा के हवाले से। इससे पहले हमने नंबर का रिबन पढ़ लिया, अलाइनमेंट का रिबन पढ़ लिया और फ़ॉन्ट का रिबन भी पढ़ लिया। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं लिए तो पिछली वीडियोस में से जाके आप वो लेक्चर ले सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज के टॉपिक्स जो हमारे होंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह आप अपने डाटा को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह आप अपने डिफरेंट टेक्स्ट को किसी और टेक्स्ट के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, आपका फंक्शन क्या है, फार्मूला क्या है, इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। इसी तरह अंडू रीडू क्या होता है और लास्ट में हम देखेंगे गो टू की ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पर अपने टॉपिक्स के नेम के साथ सबकी शॉर्ट कीज भी लिखी हुई है। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है फाइंड का। मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर किसी चीज़ को फाइंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सेल शीट में बहुत सारा डाटा है, तो मैं कोई स्पेसिफिक वर्ड्स, कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं फाइंड यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहली ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एफ दबाऊंगा। ये मेरी शॉर्ट की है, कंट्रोल एफ की। अगर आप यहाँ से शॉर्ट की यूज़ नहीं करना चाहते तो होम टैब के अंदर एडिटिंग के रिबन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन दी है फाइंड एंड सिलेक्ट। यहाँ पर जाकर आप फाइंड पर क्लिक करेंगे तो आप सेम ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। अब ये मेरे पास फाइंड का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं चाहता हूं कि मेरे इस पूरे डाटा के अंदर जहां जहां पर वर्ड एस है वो जो है मुझे बताया जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना वो वर्ड या वैल्यू या वो जो भी आपका स्पेसिफिक टेक्स्ट है आप वो यहाँ पर लिखें और फाइंड नेक्स्ट करते जाएं। अब आपके डाटा के अंदर जहां जहां पर एस होगा वो आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि जी फुला जगह पर आपका जो है ये वर्ड है। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी वर्ड्स, अपने कोई भी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस की। अच्छा, रिप्लेस की ऑप्शन भी हमें यहीं पर दी है फाइंड एंड रिप्लेस। ये हमारे पास फाइंड है और ये हमारे पास रिप्लेस है। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एच दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो आप डायरेक्ट जो है वो रिप्लेस की ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो होम टैब में चले जाएं, एडिटिंग के रिबन में फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएं और रिप्लेस की ऑप्शन पर क्लिक करें तो सेम आप इसी ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। आप ये चाहते हैं कि आपके डाटा के अंदर कुछ वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई हैं और 10, 20, 30 एंड सो ऑन। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस पूरे डाटा के अंदर मैं ज़ीरो को रिप्लेस कर दूं किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, तो आप देखिएगा कि मेरे डाटा के अंदर जहां जहां पर भी ज़ीरो होगा उसकी रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पर वो अपनी वैल्यूज लिख कर के ज़ीरो को फाइंड वट यानी किसको रिप्लेस करना है और किसके साथ रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बताता है ऑल डन, वी मेड 12 रिप्लेसमेंट्स। मैं ओके कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां जहां पर ज़ीरो था वहां वहां पर क्या है, 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जब एक्सेल में वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे वर्ड्स आपको रिप्लेस करना पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की और अपने वर्ड्स में या फिर अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज की। अच्छा, इसी के साथ हमारे मैं यहाँ पर आपको बताता चलता हूँ अनडू और रीडू क्या चीज़ है। अभी मैंने ये एक जो स्टेप किया यानी ज़ीरो को रिप्लेस किया 5 के साथ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोबारा से उस पोजीशन पर आ जाऊँ यानी कि ज़ीरो वैल्यूज़ ले आऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अनडू यानी कि कंट्रोल जी करूँगा। यहाँ से मैं शॉर्ट की भी यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल जी कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार दी हुई है, यहाँ से आप अनडू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फिर
5 को लाना चाहते हैं तो आप रीडू कर दें यहाँ से। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा चेंज आ रहा है, ये अंडू है, ये रीडू और अंडू। आप ये नहीं करना चाहते तो आप शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं। रीडू की शॉर्ट की है कंट्रोल वाई, अंडू की शॉर्ट की है कंट्रोल जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन एंड फार्मूला। तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। फंक्शन क्या है, मैं यहाँ पर ये मेरे पास कुछ वैल्यूज लिखी हैं, मैं यहाँ पर इनका टोटल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, होम टैब में जाऊँगा, एडिटिंग डाटा में ये मेरे पास ऑप्शन दी है जी ऑटो सम की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि उसने मेरी वो तमाम वैल्यूज जो है वो ऑटो सेलेक्ट कर ली। इतना करने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो मुझे वो यहाँ पर मेरी उन तमाम वैल्यूज का टोटल उसने बता दिया कि आपका इतना टोटल बन रहा है 771। तो ये जो मैंने अभी काम किया ये हमारा फंक्शन है जो कि हमें बना बनाया मिला। ठीक है, ये फंक्शन है। और फार्मूला क्या होगा, फार्मूला मीन वो चीज जो हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ इक्वल ये वैल्यू है प्लस इसमें ये कर दूंगा, प्लस इसमें ये कर दूंगा, प्लस इसमें ये कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं जितनी वैल्यूज भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो मैं ऐड करके एंटर कर दूंगा, तो उसके मुताबिक मेरी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। मैं सारी वैल्यूज को ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। प्लस करता हूँ इसको, प्लस ये, और इसी तरह आप सारी वैल्यूज जो है वो इकट्ठी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अलग-अलग ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आप एंटर करेंगे तो देखिए सेम टोटल उसने हमें यहाँ पर भी दिखा दिया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये जो हमने काम किया था, जो यहाँ से हमने ऑटो सम उठाया, ये हमारा फंक्शन है, और जो हमने खुद यहाँ से किया वो हमारा क्या है, फार्मूला है। लास्ट पर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जी गो टू की। गो टू की मैंने यहाँ पे शॉर्ट की लिखी हुई है कंट्रोल जी। आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं या फिर आप फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएं और यहाँ पर भी गो टू की ऑप्शन है। ठीक है, तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ कंट्रोल जी। अब गो टू का पर्पस क्या है, यहाँ पर हमें ब्लिंक हो रहा है कर्सर और रेफरेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं जिस सेल पर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर उस कॉलम और रो का नंबर लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली उस सेल पर पहुंच जाऊंगा। या किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पर मैं जाना चाहता हूँ तो मैं चला जाऊंगा। मैं लेट से चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर L14, L मेरे कॉलम का नेम है और जो मेरी रो नंबर है वो कितनी है जी 14। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं वो रेफरेंस लिखकर मैं ओके करूँगा तो मुझे वो डायरेक्टली L14 पर ले जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं जी यहाँ पर E5 पर जाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल D करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा E5। E5 लिखने के बाद मैं जैसे ही ओके करूँगा तो वो मुझे डायरेक्ट E5, ये मेरा रेफरेंस नंबर है, मुझे यहाँ पर नेम बॉक्स में भी शो हो रहा है, E5 पर पहुँच जाएंगे।